जिसका एक्सपीरियंस मिनिमम एक्सपीरियंस के बराबर हो। तो यहां पर आएगी एक और क्वेरी, सिलेक्ट मिनिमम एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर्स। तो जब भी एक के अंदर एक कुछ भी हम रखते हैं, चाहे वो इफ स्टेटमेंट हो, चाहे वो क्वेरी हो, चाहे वो फंक्शन हो, जब एक के अंदर एक हम लिखते हैं तो जो अंदर वाला पार्ट है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होने वाला है, सिलेक्ट मिनिमम एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर्स। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4। ठीक, क्योंकि हमें दिख रहा है कि मिनिमम एक्सपीरियंस क्या है, 4। अब क्वेरी क्या बन गई हमारी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर्स वेयर एक्सपीरियंस इक्वल टू 4। तो ये आउटपुट क्या निकालेगा, ये वाले टीचर का रिकॉर्ड। ठीक, यहां हमने क्वेरी रन करके देखी है, ये हमारी ओरिजिनल टेबल थी, हमने एक क्वेरी लिखी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर्स वेयर एक्सपीरियंस इक्वल टू सिलेक्ट मिन एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर्स। तो देखिए किसका रिकॉर्ड आ गया, ये जो एक टीचर है मनस्वी, इसका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। तो अब बात करते हैं जॉइंस। जॉइंस का अर्थ है कि हम जब डेटा को एक से ज्यादा टेबल से फेच करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो वो जॉइंस कहलाता है, क्योंकि हम उसमें मोर देन वन टेबल को ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन मतलब इक्वी इक्वल टू से रिलेटेड है। fetching records from more than one table based on the equality of contents। हम दोनों टेबल से डेटा निकालना चाहते हैं और इसके लिए कंडीशन लगाएंगे कि इसकी इस वाले टेबल की कोई वैल्यू इस टेबल के इक्वल हो, उन्हें डिस्प्ले करो। तो जब इक्वलिटी बेस पर कंटेंट हम जनरेट करते हैं, रिकॉर्ड हम निकालते हैं, फैच करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इक्वी ज्वाइन। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन आता है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ बुक्स विथ प्राइस। अब पहले एक टेबल को समझ लेते हैं। देखिए इस टेबल, ये एक टेबल है हमारे पास बुक्स, इसमें क्या दिया है, बुक नंबर है, बुक नेम है, ऑथर है एंड पब्लिशर है। दूसरी टेबल हमारे पास है बुक स्टॉक। ये क्या स्टोर कर रहा है, बुक नंबर, जो कि इस टेबल का ही बुक नंबर लिया गया है। तो यहां पर आ गया बुक नंबर, देन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, और प्राइस कितनी है पर बुक की। तो इस बुक में ये डिटेल है, प्राइस है और क्वांटिटी बताई हुई है। और हम क्वेरी में चाह रहे हैं कि बुक्स की डिटेल हो, साथ में प्राइस भी डिस्प्ले हो। दैट मीन्स हमें दोनों टेबल से डेटा डिस्प्ले करना है। तो जब दोनों टेबल से डेटा डिस्प्ले करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद दोनों टेबल्स के नाम आएंगे। तो हमने दोनों टेबल्स के नाम लिख दिए, बुक्स एंड बुक स्टॉक। अब यहाँ कंडीशन तो है नहीं, एक्चुअली हमने एस्ट्रिक लिखा है, मतलब ये प्राइस के अलावा बुक नंबर और क्वांटिटी भी हो जाएगा। लेकिन अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये, मान लीजिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बुक नंबर है, लेकिन प्राइस किसकी स्टोर है यहाँ पर, केवल 4 1 5 2 7, यानी सारी बुक की डिटेल्स नहीं है। और जब हम दो अलग अलग फाइल से या दो अलग अलग टेबल से डेटा को जब हम फैच कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रिलेशन तो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हम ये फर्स्ट नंबर की बुक उठाते हैं जो कि है C++, तो हमें C++ के आगे C++ की बुक का ही प्राइस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसका बुक नंबर इसके बुक नंबर से मैच होता हो तो रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, उसी के आगे प्राइस उसकी आनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा, वेयर बुक्स डॉट बुक नंबर, बुक्स क्या है यहाँ पर टेबल का नाम, और यहाँ पर बुक स्टॉक क्या है, टेबल का नाम। हमें ऐसा क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि जो BNO कॉलम है वो दोनों टेबल में है। जब दोनों टेबल में होता है तो इससे बोलते हैं कि एम्बिग्यूटी हो रही है, यानी जब हम उसको कमांड देंगे तो क्लियर नहीं होगा कि कौन से वाले बुक नंबर को एक्सेस करना है। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि बुक्स का बुक नंबर एक्सेस करो, जो कि इक्वल होना चाहिए बुक स्टॉक के बुक नंबर से। तो इसे देखिए, इस क्वेरी को हमने यहाँ रन किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक्स कॉमा बुक स्टॉक वेयर बुक्स डॉट बुक एनो BNO इक्वल टू बुक स्टॉक डॉट BNO। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो कैसे आ गया, ये यहाँ तक का, तो ये पहली रिकॉर्ड पहली टेबल का है, सॉरी यहाँ तक का पहली टेबल का है, और इसके बाद जो है सेकेंड टेबल का है। तो सेकेंड टेबल में आप देख सकते हैं कि 4 के इक्वल टू 4,
1 के इक्वल 1, यानी कि रिकॉर्ड मैच होकर ही डिस्प्ले हुआ है। जब पहली वाली फाइल में 7 रिकॉर्ड्स है, लेकिन डिस्प्ले कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, क्योंकि दोनों टेबल में जब मैचिंग की, हमने कंडीशन लगाई थी कि पहली टेबल का बुक एनो दूसरी टेबल के बुक एनो के इक्वल होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन केवल 5 रिकॉर्ड में मिली, तो उसने 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिए। नाउ नॉन इक्वी ज्वाइन। नॉन इक्वी ज्वाइन क्या करेगा? जैसे इक्वी ज्वाइन में इक्वल टू बेस्ड कंडीशन होती है, इसी तरीके से नॉन इक्वी ज्वाइन में अदर देन इक्वल टू कंडीशन है, यानी इक्वल टू के अलावा कोई भी कंडीशन यदि हम अप्लाई करते हैं तो वो नॉन इक्वी ज्वाइन ऑपरेशन कहलाता है। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन आता है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ बुक्स विथ प्राइस मोर देन 300। हमें बुक्स की डिटेल चाहिए, लेकिन उन बुक्स की डिटेल चाहिए जहां पर प्राइस 300 से ज्यादा हो। तो बुक की डिटेल तो हमें यहां से मिल रही है, मगर प्राइस कहां से मिल रहा है? प्राइस इस टेबल से मिल रहा है, बुक स्टॉक के प्राइस कॉलम से, यानी यहां भी हमें दोनों टेबल का डेटा चाहिए। तो देखें इसको क्या लिखेंगे हम। अगेन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक्स कॉमा बुक स्टॉक। दोनों टेबल के कॉलम दोनों टेबल के नाम हमें स्पेसिफाई करने होंगे। देन वेयर कंडीशन में क्या आएगा? सेम वही कि इसका रिकॉर्ड इससे मैच करता हो, यानी 1 इक्वल टू 1 हो, उसे डिस्प्ले करे। और साथ में एक कंडीशन और लगानी है हमें, प्राइस इज ग्रेटर देन 300 हो। केवल वही रिकॉर्ड चाहिए जहां पर प्राइस 300 से ज्यादा हो। तो यहां पर क्या हुआ? इक्वल टू कंडीशन तो लगी है, मगर इक्वल टू के अलावा भी कोई कंडीशन लगाइए जिस बेस पर डेटा फैच हो रहा है। तो ये ज्वाइन हो गया हमारा नॉन इक्वी ज्वाइन। ठीक, ये देखिए इसका आउटपुट। हमने सेम क्वेरी यहां पर अप्लाई की है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक्स कॉमा बुक स्टॉक वेयर बुक्स डॉट बुक एनो इक्वल टू बुक स्टॉक डॉट बुक एनो एंड प्राइस ग्रेटर देन 300। तो आप ये देख सकते हैं कि रिकॉर्ड वही वाले फैच हुए हैं जहां पर प्राइस 300 से ज्यादा थी। तो ऐसे 3 रिकॉर्ड्स उसको मैच किए, उसने 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर दिए। नाउ नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन बिल्कुल इक्वी ज्वाइन की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो सेम कॉलम है, जो कॉमन कॉलम है, कॉमन कॉलम कौन से हुए? बीएनओ। तो ये 2 बार की जगह एक ही बार डिस्प्ले होगा। ठीक है, हमने सेम क्वेरी यहां पर ली है जो हमने इक्वी ज्वाइन में अप्लाई किया था, सेम क्वेरी ली है, और उसको हमने लेकिन रन कैसे किया? क्योंकि हमें एक ही कॉलम चाहिए, तो हमने बोला बुक डॉट एस्ट्रिक। बुक डॉट एस्ट्रिक का मतलब है बुक्स क्या है? टेबल का नाम। बुक्स डॉट एस्ट्रिक मतलब बुक्स टेबल के सारे कॉलम, डॉट स्टार मतलब सारे कॉलम, और क्यूटीवाई और प्राइस। क्यूटीवाई प्राइस कहां से मिलेगा? उसे इस टेबल से। ठीक, क्यूटीवाई प्राइस फ्रॉम बुक्स कॉमा बुक स्टॉक। इसके बाद कंडीशन तो हमें लगानी ही लगानी है, क्योंकि इक्वलिटी से मैच करने के बाद ही वो डिस्प्ले करेगा कि बुक पहली टेबल का बुक एनो दूसरी टेबल के बीएनओ से मैच होना चाहिए। तो इसको हम रन करा के देखें। देखिए यहां पर हम कंपैरिजन बता रहे हैं। इक्वी ज्वाइन में हमने क्या लिखा था? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। हमने यहां ऊपर कोई भी कॉलम स्पेसिफाई नहीं किए थे, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो बीएनओ कॉलम है ये 2 बार आ रहा है। ठीक, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में हमने क्या बोला कि बुक के सारे कॉलम और दूसरी टेबल से हमने क्वांटिटी और प्राइस को स्पेसिफाई कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ? बुक एनो सेकंड टाइम डिस्प्ले नहीं हुआ। तो यहां केवल बुक एनो एक ही बार डिस्प्ले हो रहा है। केवल इतना ही डिफरेंस है इक्वी ज्वाइन में और नेचुरल ज्वाइन में, कि जो डुप्लीकेट कॉलम है उसको हम एक बार डिस्प्ले कर दें तो ये नेचुरल ज्वाइन कहलाएगा। नाउ क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन कब यूज होता है? जब हम एक टेबल के हर रो का कॉम्बिनेशन दूसरी टेबल के हर रो के साथ करना चाहते हैं। ठीक है, तब हम क्रॉस ज्वाइन यूज करते हैं। क्रॉस ज्वाइन को कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो देखते हैं, इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहां 2 टेबल ले रखी हैं। देखिए, एक तो ये गारमेंट टेबल है। गारमेंट टेबल में हमने आइटम कोड, आइटम के नेम, मटेरियल यूज्ड और ब्रांड, ये हमने इसमें डेटा ले रखा है। और सेकंड टेबल में केवल क्लोथ का साइज ले रखा है कि साइज कौन कौन से हैं, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड ट्रिपल एक्सेल। अब हम क्या चाहते हैं कि इसके पहली वाली टेबल के हर रो के संग ये कॉम्बिनेशन बन जाए इसका, क्योंकि यदि जैसे 1101 शर्ट है
कॉटन शर्ट जो है स्मॉल साइज में भी आएगी, एक्स्ट्रा स्मॉल में भी आएगी, मीडियम में भी आएगी, लार्ज में भी आएगी, एक्स्ट्रा लार्ज में भी और ट्रिपल एक्सल में भी। तो हम ये ऐसे कॉम्बिनेशन में डेटा चाहते हैं, तब हम यूज करेंगे क्रॉस जॉइन। ठीक, तो देखिए हमने क्रॉस जॉइन में कोई कंडीशन नहीं लगती, सिंपल से हमने लिख दिया है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम गारमेंट्स कॉमा क्लॉथ साइज, यानी हमने दोनों टेबल से डेटा ले लिया लेकिन कंडीशन अप्लाई नहीं की, तो ऑटोमेटिकली ये क्रॉस जॉइन का रिजल्ट देगा। देखिए आपने क्या किया हुआ है, शर्ट, ये जो रिकॉर्ड है शर्ट, ट्राउजर, शर्ट, स्कर्ट्स, ट्रैक सूट, ये पहली टेबल के हैं। अब पहली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स के साथ में स्मॉल 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 आ गया, फिर दोबारा से पहली टेबल के सारे रिकॉर्ड आ गए और इसके साथ में